जब आप उस सुप्रीम पावर का नाम लेते हैं तो बाकी जितने भी देव फरिश्ते हैं ऑटोमेटिकली उनका जाप हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो खुश हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक के नाम का अभ्यास करना सीखिए। अगर आपको गुरु मंत्र नहीं मिला तो लीजिए, और मिला है तो सुमरन कीजिए। जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे आपकी भावना शुद्ध नहीं होगी और आप मालिक के दर्श दीदार से महरूम रहेंगे, खाली रहेंगे। इसलिए सुमरन के लिए नियम बनाओ। खाने का नियम है, पीने का नियम है, पहनने का नियम है, काम धंधे का नियम है। आपने हर तरह का नियम बना रखा है, उसमें अगर नियम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत का, उसके लिए भी टाइम निश्चित करो कि हाँ मैं इस समय मालिक का नाम जपा करूंगा, इस समय में मालिक की भक्ति इबादत किया करूंगा। तो आप जो टाइम भगवान के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए निश्चित करेंगे उसमें जाप करना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और आपके अंदर की बुराइयां दूर होती जाएंगी और अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे। जब तक इंसान के अंदर मैल भरी है, जब तक इंसान मनमते चलना बंद नहीं करता, तो इस घोर कलयुग में उसका रहमो करम बरसता है, वो नजर नहीं आता। कई बार आदमी सोचता है मैं कितने का वचन मानूं। तू कितने का कहता है ये बता, मानता कितने के? ये कहना आसान है, मैं यार इतने कितने को मानूं। इतने कितने के? 3 परहेज हैं, व्यवहार के सच्चे बनो, और फकीर जो आपके लिए वचन कहते हैं उस पर अमल करो। फकीर क्या वचन कहते हैं? सुबह शाम सुमन कीजिए, तन मन धन से परमार्थ परहित के लिए सेवा कीजिए, व्यवहार के सच्चे बनो। जो भी जिसके लिए नियम है उसकी उल्लंघना करना, मालिक की खुशियों से महरूम होना है। आप मनमते क्या क्या कर रहे हैं? पहले तो ये आपको बात सुनाया करते थे, अब फिर सुनाते हैं कि एक जमींदार भाई आए और कहने लगे, पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, कौन सा लूं? हमने कहा जो तेरा दिल करे भाई। कहता नहीं नहीं, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, 7 साल के लगे थे, बताइए। मैंने कहा जमीन कितनी है? 3-4 एकड़ है। तो आयशर ले ले, खर्चा कम है। बहुत पहले की बातें हैं, हम किसी कंपनी की मशहूरी नहीं करते, लेकिन वैसी बात चली। तो कहने लगा वो तो ठीक है पिताजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं कैसा रहेगा? हमने कहा भाई हमारे ख्याल से तो छोटा खेत है, छोटा ट्रैक्टर बढ़िया है। कहता नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले लूं तो ले ले। मतलब करना जो मनमता, मोहर लगानी सतगुरु की। और आजकल तो मोहर की भी जरूरत नहीं है, मन मर्जी मैं ये रख लूं, मैं वो रख लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। कहाँ आगे ली है आपने? फिर कहते मैं वचन तो तोड़ता ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। नहीं भाई, आप निगाह मारिए, आप अपने जीवन में कितने मानते हैं ये ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए मैं कितने नहीं मानता। हमें लगता बहुत कम लोग हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। 3 परहेजों के तो पक्के रहना ही है, उसके बिना तो फिर सुमरण कोई असर नहीं करेगा, जितना मर्जी दिन रात करते रहो, बात नहीं बनती। आई रहमत गई रहमत, आई रहमत गई रहमत। वचनों पे पक्के होके सुमरण करो, उसका असर लाजमी होगा। आगे आप व्यवहार के सच्चे हैं, जो वचन होते हैं उस पर अमल करते हैं तो 100% असर करेगा, वरना 60, 70, 80, 90 अलग अलग दायरे हैं, उसके अनुसार असर करेगा।